चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या हम बोले? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये क्या कहता है जरा आप ध्यान से समझना। ये कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट of any reversible reaction equilibrium state of any reversible reaction is the most stable and if any change is made by changing pressure, volume, temperature, number of moles or concentration or addition of inert material फिर क्या होगा? the equilibrium of the reaction will be डिस्टर्ब होगा ही। जब आप इतना कोई भी एक चेंज करोगे पैरामीटर तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब एंड रिएक्शन will move in the direction such that equilibrium again established। रिएक्शन वहाँ फिर इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट करेगा ताकि इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश हो जाए एंड इफेक्ट अप्लाइड इज नलिफाइड। और जो भी आपका इफेक्ट अप्लाइड हुआ था वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। ये इक्वेशन है हमारा किसका? ली चैटलियर प्रिंसिपल की। मतलब कोई भी अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, आप उसमें अगर कुछ भी डाल देते हो तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आएगा। फिर रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करके वहाँ शिफ्ट कर जाएगा जहाँ की जो डिस्टर्बेंस पहले हुआ था वो नलिफाइड हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब इसमें कैसे कैसे होता है? सबसे पहला हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मोल्स। इफेक्ट ऑफ मोल्स ऑब्लिक कंसंट्रेशन। दूसरा क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम। तीसरा आपको क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट में क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। यही 4 पैरामीटर्स है जिससे हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं कि मोल्स को चेंज करने में कैसे हमारा ये वेरिएशंस होता है। क्लियर है? चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे अगर हम पहला बात करें इफेक्ट ऑफ मोल्स।
इफेक्ट ऑफ मोल्स ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेशन। अब जब इसकी हम बात करेंगे तो इस समय हमारा जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए क्या होगा, क्या बोल रहा है ये कि ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactant, on increasing concentration of reactant क्या होगा, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड में। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction will move in forward direction and on increasing concentration of product, reaction will move in backward direction. Reaction will move in backward direction. क्लियर है। जैसे अब देखिए इसको हम एक टेबल के फॉर्म में कर देते हैं। ये जो हमारा इफेक्ट है और ये हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर हम रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम रिएक्टेंट को घटाएंगे तो यानी क्या होगा, प्रोडक्ट विल कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले बोले थे इक्विलिब्रियम में हमेशा मूवमेंट होता है हाई नंबर ऑफ मोल्स टू लो नंबर ऑफ मोल्स। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम प्रोडक्ट को घटाते हैं तो क्या होगा, जो आपका रिएक्शन है बैकवर्ड, तो ये कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड में। आया समझ में। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट सुटेबल कंडीशन in terms of concentration for any reaction is increased concentration of reactant and continuous removal of product। ये हमारा क्या हो गया, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, आई एम गोइंग टॉक और, तो ये क्या है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम, दोनों का बात एक ही होता है। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें अगर प्रेशर और वॉल्यूम की इफ़ेक्ट के बारे में बात करना है तो हमें इसमें डेल एन जी के बारे में आइडिया रखना पड़ेगा। और आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, आपको डेल एन जी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। तो इसको हम 3 पार्ट में बात करेंगे। जब हमारा डेल एन जी 0 हो जाए
या जब इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब जीरो के बराबर नहीं है तो फिर दो केस आएगा, चाहे वो जीरो से बड़ा हो या वो जीरो से छोटा। हम तीन केस हम एक एक करके सबकी बातें करेंगे। जैसे मान लो हम पहला केस बात कर रहे हैं कि जब हमारा डेल एन जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब क्या होगा। हम एक रिएक्शन ले रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि H2 गैस प्लस ऑफ I2 गैस इन इक्विलिब्रियम इज गिविंग 2HI गैस। तो इसका हमारा रिएक्शन कोसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिव मास HI का होल स्क्वायर बाई H2 एंड I2 हो जाएगा इसमें। तो अगर हम मोल्स की बात करें तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI का होल स्क्वायर बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि सिंस QP is not affected, QP is not affected by change of pressure or volume, which means कि equilibrium of the reaction, which means equilibrium of the reaction is not affected, which means equilibrium of the reaction क्या है, is not affected. So for the case of del Ng equal to 0, इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है तो क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कब, जब हमारा डेल एन जी इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा डेल एन जी इज लेस देन 0, तब क्या होगा। हम एक रिएक्शन ले रहे हैं आपका कि अगर हमने ले लिया N2 गैस प्लस ऑफ 3H2 गैस इक्विलिब्रियम टू NH3 गैस, तो QP क्या हो जाएगा, तो इसमें QP क्या हो जाएगा, हमारा जो QP हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 का होल स्क्वायर बाई वॉल्यूम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाई वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का होल क्यूब बाई वॉल्यूम का होल क्यूब। हमने हर जगह वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट रखा, क्योंकि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है, क्लोज कंटेनर, तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का होल क्यूब इंटू V स्क्वायर। दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3 का होल क्यूब इंटू नंबर ऑफ टोटल मोल्स बाई प्रेशर का होल स्क्वायर। तो अब क्या देख रहे हो कि अगर हम वॉल्यूम एंड प्रेशर की बात करते हैं तो एक बार आप देख रहे हो कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QP है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू QP। हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम QP देखें तो एक बार QP क्या आ रहा है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक बार आप क्या देख रहे हो कि QP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ़ प्रेशर इज इंक्रीजिंग QP विल डिक्रीज एज पर दिस रिएक्शन। जब QP घट गया तो हम क्या बोलेंगे
कि जो हमारा QP है इट इज़ लेस देन KP, और सबकी तमन्ना होती है कि हम KP के बराबर हो जाएं, यानी रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड में ही मूव करना पड़ेगा। यानी इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि फॉर del Ng इक्वल टू 0, for del Ng less than 0, the reactions are best suitable. The reactions are best suitable at high pressure and low volume. तीसरा केस हम बात करते हैं जब हमारा del Ng 0 से बड़ा हो जाए। अगर हम एक रिएक्शन यहाँ ले लेते हैं कि N2O4 जो गैस है, अगर हम ये कर लेते हैं 2NO2 गैस, तो इसका जो हमारा QP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का होल स्क्वायर बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इंटू प्रेशर बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं प्रेशर्स की बात किया तो क्या देख रहे हो कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हमारा QP क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब जो हमारा QP है इट इज़ ग्रेटर देन KC, और सबका तमन्ना होता है कि हम KC के बराबर हों, यानी डेफिनेटली रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारा del Ng इज़ ग्रेटर देन 0, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ बेस्ट सूटेबल एट लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, अगला जो हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसकी हम बात करेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। तो इसमें क्या होगा कि टू सी द effect of temperature, we should know thermodynamics nature. अब थर्मोडाइनमिक्स हमें del H के बारे में आइडिया रखना है। किसके बारे में रखना है, del H। अब del H के हम दो रखेंगे, एक हो जाए पॉजिटिव और एक हो जाए नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मीन्स इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मीन्स मतलब ये हो गया एंडोथर्मिक, और नेगेटिव मीन्स हो गया एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव मीन्स दिस इज सूटेबल एट हाई टेम्परेचर, और एक्सो मीन्स सूटेबल एट लो टेम्परेचर। अगला हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। अगर हम इसकी बात करें, देखो क्या होता है इसमें। हम क्या बोल रहे हैं कि एनी मटेरियल which does not react with
any of the reactant or product present in the reaction is known as inert material. मतलब इनर्ट क्या होता है कि रिएक्शन में किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें एक तो कंडीशन होगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाता है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट. अब इसमें क्या होगा कि फिर से हम वही बात करेंगे. जब एक बार हमारा मोल्स बढ़ा तो कहीं ना कहीं दो पैरामीटर्स में चेंजेस होगा. सबसे पहला कि आपका मोल बढ़ने के बाद भी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे, और दूसरा आपका कांस्टेंट प्रेशर रहे. दूसरा क्या बोले हम? कांस्टेंट प्रेशर रहे. ये दो बात होगा. तो अगर आपका वॉल्यूम पहली बात में कांस्टेंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे? नो इफेक्ट. अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे? नो इफेक्ट. लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो फिर से हम पीछे वाला जो लिए थे सेकंड टॉपिक वही करना है. जहाँ प्रेशर की बात हो तो एक बार डेल एन जी बराबर 0, जहाँ पर क्या लिखोगे? नो इफेक्ट. एक बार आप लिखोगे डेल एन जी 0 से बड़ा, जहाँ रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड. और एक बार आप लिखना डेल एन जी छोटा, जहाँ रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड. तो यही आपको तीन चीज़ पढ़ना है. नेक्स्ट केमिकल के बाद जो हम सेकेंड पार्ट चालू करने जाएंगे वो हमारा रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम. वो क्या रहेगा हमारा? आयनिक इक्विलिब्रियम. सेकेंड पार्ट हम ये पढ़ने जाएंगे. अब देखिए इसमें क्या होगा कि अब हम केमिकल ना लेके आयंस, जैसे हम ऐसे बात करेंगे कि A प्लस B माइनस इक्विलिब्रियम इज गिविंग AB. तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो A प्लस और B माइनस दे ऑल आर आयनिक. तो हम अब इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि अब आयनिक क्या हो.